ताम्रध्वज की माँ मोरध्वज की पत्नी रोने लग गई ना, तो संतों ने मना कर दिया, ए ए ए मोरध्वज, हम तेरे घर का अन्न नहीं खा सकते, तेरी पत्नी रोने लग गई, इसको बोल रोना बंद करे। अगर ये रोएगी तो हमारा शेर मांस नहीं खाएगा और हमारा शेर भूखा रह जाएगा। रिबिन समझ में? सबने कथा सुनी मोरध्वज राजा की। पूर्णमा बेटा के चिरे, पूर्णमा हाँ करी दे। धर्म को बचाओ। ऐसी कोई परीक्षा हम लोगों की नहीं है साहब कि हमारी औलाद को आरे से चीरना पड़ रहा है। उन लोगों ने तो धर्म को बचाने के लिए अपनी औलाद की बलि दे दी साहब। हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ हम कर्म भी नहीं कर सकते साहब। हम पूजन पाठ तो दूर की बात, हम मंदिर जाने की नहीं सोचते साहब। मंदिर जाने की आदमी को फुर्सत नहीं है, प्रेम करने की फुर्सत नहीं है साहब। मैं ये चाहता हूं कथा में उतर जाओ, कहीं ना कहीं भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति प्रेम जागृत हो। मुस्कुरा दिया ताम्रध्वज भी, पिता आप चिंता ना करो, आप तैयारी करो, पहले शेर को खिलाया जाए। लाए आरा, कर दिया खड़ा ताम्रध्वज को। दोनों संत खड़े हैं, चीर रख माथे पर आरा, हाथ भी कांप जाए रे। पत्नी को बोल रोना बंद करे, खिला हमारे शेर को। जैसे ही आरा माथे पर रखा, ताम्रध्वज ने बोला, पिता 2 मिनट रुको। आरा अलग हटाया, क्या हुआ, डर गया? ये औलाद मोरध्वज की है, कभी डरती नहीं है, मौत से कभी नहीं। तारों के बीच में चांद छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छायो। कितने ही तारे हैं गगन में, लेकिन वो तारे चंद्र को कभी छुपा नहीं सकते। कितने ही बादल है, लेकिन सूर्य के प्रकाश को वो बादल छुपा नहीं सकते। तारों के बीच में चांद छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छायो। रीढ़ पड़े राजपूत छुपे नहीं। जो सच्चा राजपूत होगा, भले कुछ भी हो जाए साहब, धर्म के नाम पर मिटना भी पड़े तो वो कभी पीछे पांव हटाएगा ही नहीं। रीढ़ पड़े राजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मांगन आयो। जो देने वाला होता है वो कभी छुपता नहीं है साहब, वो सबसे आगे आकर के खड़ा होता है। डरने की बात करते हो पिता? ये ताम्रध्वज मौत से डरेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। गले लगा लिया साहब, मौत को गले लगा लिया, लेकिन याद रखना, जिसका रक्षक परमपिता परमात्मा हो, उसका कौन क्या बिगाड़े। वहीं खड़े हैं, वहीं। अर्जुन परीक्षा तो ले, मेरा भगत फेल हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं से हम लोग फेल हो चुके हैं। हम वो पावर नहीं है कि हम औलाद को चीर दे और दान कर दे। वो पावर नहीं कि नरसी की तरह फकीर हो जाए। वो भी पावर नहीं कि मीरा की तरह घर त्याग दे। वो भी पावर नहीं कि जंगल में बैठकर शबरी की तरह राम का इंतजार करे। 5 बरस करे खाली मंगलवार को, अगर काम नहीं हो नहीं तो भी मंगलवार भी छोड़ी दे। काम भूखा मरना रे, काम बताओ कहीं नहीं होता।
ब्राह्मण ने बता दिया तो मजबूरी में करी जाए, नहीं तो कौन भूखा मरे। बोलो बोलो। बयान जी के यहाँ चली गई 11 फंसी की नुंदन जिम्बा में सख्त हो, दाल न बापलान लड्डू न सलाद न थी 11 न जी के 15 साल हुई गया 11 करता करता ऊनी दन फंसी 11। तो फिर कहीं के ओ अगली 11 कराना फैलो बात धर्म की करे साहब, हवा का चक्कर में 11 टूटी गई ना की। कुछ भी हो जाए चिंता मत। डर गया रे ताम्रध्वज, तू डर गया? नहीं डरा पिता, आप रुको तो सही। अंदर गया, भगवान के सामने खड़ा हो गया और भगवान से कहता है, हे प्रभु इतनी शक्ति दे देना बस कि मैं उस दर्द को सहन कर सकूं। मेरे मुंह से वो चीख ना निकल जाए जो मेरे माता पिता के हाथ को रोक दे। उठाई रुई वहां से लेकर आया, 2 रुई तो माँ के कान में और 2 रुई पिता के कान में। माँ फिर रोने लग जाती है, ये रुई क्यों लगाई रे? ताम्रध्वज ने कहा, आप आरा चलाओगे ना तो हो सकता मैं चीख दूं और उस चीख से आपका हाथ रुक जाए। माँ आप हाथ मत रोकना, आप चला देना। चलाया आरा, 2 भाग हो गए बीच में से। अर्जुन भी रो पड़ता है, भगवान के हाथ को पकड़ लिया। भगवान आप रक्षा करो प्रभु, आपका भगत पास हो गया। आपने सत्य कहा था प्रभु, मेरा भाई युधिष्ठिर तो बहुत नीचा आदमी है, इससे भी बड़े बड़े दानी महादानी पड़े हैं प्रभु, लेकिन इस परीक्षा को यहीं पर रोक दो। भगवान ने कहा, अब तुझे देखना पड़ेगा, तू देख। तूने मेरे भगत को मजबूर कर दिया। मैं एक ही निवेदन करता हूं, ज्यादा ही संकट आने लगे ना तो भगवान को दीपक लगाकर बोल देना, तू परीक्षा तो जरूर ले रहा लेकिन रक्षा भी तू ही करना। ज्यादा ही संकट है, ज्यादा ही तकलीफ है, रोना है साहब, रोने के सिवा और कुछ नहीं। तो समझ जाना कहीं ना कहीं हमारी परमपिता परमात्मा परीक्षा ले रहा है। उसको बोलना कि ये परीक्षा जो ले रहा है, बस इस परीक्षा में मुझे पास कर देना और मुझे कहीं ना कहीं तेरा सहारा जरूर चाहिए। तेरा सहारा नहीं दे। एक भाग शेर को खिला दिया, दूसरा भाग फेंक दिया। मां फिर रो पड़ती है। जब मां रोई ना तो फिर गुरु ने बोल दिया, ए मोरध्वज, तेरी पत्नी को बोल ये रोना बंद करे, नहीं तो हमारा शेर खाना बंद कर देगा। गुरु रोना इस बात का नहीं कि मैंने मेरी औलाद को आरे से चीर दिया, मैंने मेरी औलाद की हत्या कर दी। रोना तो इस बात का है गुरु कि मेरे बेटे का एक भाग काम आया, दूसरा भाग काम क्यों नहीं आया। खूब रोई। दोई ने कह दी, जा भीतरे जान रोटी बना, अब हम भोजन करांगा। किसी की औलाद चली जाए बेन, रोटी की बात करे कोई, पानी नहीं भाई, पानी नहीं उतरेगा। आदमी को बेटा जरूर मर जाता है लेकिन माता पिता को तो जीते जी मार कर चला जाता है। वो जीते जरूर हैं लेकिन लाश की तरह जीते, साहब जिंदा मुर्दे हो जाते हैं। विचार करो। आंसू
ताम्रध्वज की याद आटो गड़ाई रही है, आंसू पूछती जाए ना आटो गड़ाती जाए, फिर आंसू पूछे फिर आटा गड़ाया। दो आसन लगा दिए, दोनों बैठ गए। भोजन की थाली जब सामने आई ना तो दोनों खड़े हो गए। ए मोरध्वज, हम तेरे घर का भोजन नहीं करेंगे। क्यों? क्यों गुरु? तूने बाल हत्या करी है। परीक्षा भी लेता है साहब, इंसान को तोड़ देता है। तूने बाल हत्या करी है, हम तेरे घर का भोजन नहीं कर सकते। खड़ा हो जाता है, चीख देता है साहब आज मोरध्वज भी। दोनों हाथ जोड़ करके आंसू की धारा लग गई। साहब ए परमपिता परमात्मा, ये कौन सी परीक्षा ले रहा है? तेरे संतों के लिए, तेरे संतों के शेर के लिए मैंने मेरी औलाद का बलिदान कर दिया और यही संत कह रहे हैं हम तेरे घर का भोजन नहीं कर सकते। तेरे हाथों से बहुत बड़ी हत्या हो गई। गुरु ए परमपिता परमात्मा, कुछ तो कर। चक्कर आ गए साहब, मोरध्वज धरती पर गिर गया। जा गिरा, कछाट लगा दी साहब। भगवान ने उठाया, तेरे बेटे को बुला। तेरा बेटा आएगा ना तो ही हम भोजन करेंगे, बुला। चीख दिया, आवाज तो लगा। बोल, कैसी बात करते हो भगवान? मैंने मेरे ही हाथों से उसे आरे से चीर दिया और आप कहते हो वो आएगा। वो कहां से आएगा? कहां से? अरे तू बुला तो सही। आवाज दी, ताम्रध्वज बेटा, ताम्रध्वज। उसी कमरे में से वही ताम्रध्वज फिर लौटकर आता है। देखा पिता की तरफ, देखा पिता ने ताम्रध्वज की तरफ, खड़ा हो गया साहब। आज मुस्कुराहट आ गई चेहरे पर, आंसू पूछने लगा, ताम्रध्वज को गले लगा लिया। वारे ताम्रध्वज, तू यहाँ पर? ताम्रध्वज ने कहा, जिसके माथे पर 14 लोक के स्वामी का हाथ हो उसको कौन मिटा सकता है पिता? ये जो है ना, ये और कोई नहीं, जगत का पिता परम पिता परमात्मा वो सांवरिया सेठ ही है। दोनों चतुर्भुज रूप में साहब वही अर्जुन और वही श्री कृष्ण, दोनों ने दर्शन दिया। ताम्रध्वज ने कहा, हे परमपिता परमात्मा, जो परीक्षा आपने हमारी ली ऐसी परीक्षा अब कभी किसी की मत ले लेना। हल्की बल्कि मानो साहब। मारा द्वार कारा नाथ, मारा चार भुजाराना, जो कुछ मांगू सब कुछ दीजो, जो कुछ मांगू सब कुछ दीजो, जोड़ू दोनों हाथ मारा। एक साथ ताली बजा करके जोड़ू दोनों हाथ मारा द्वार कारा नाथ, प्रेम से ताली बजा करके सब कुछ दीजो, सब कुछ दीजो, जोड़ू दोनों हाथ मारा द्वार कारा नाथ,
प्रेम से
तो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे। जोड़ी कैसी तो साहब, चाहती तो ताम्रध्वज के लिए मना कर देती, लेकिन नहीं, धर्म के नाम पर ऐसे 100 ताम्रध्वज भी चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। पत्नी हो तो धर्म को कमाने वाली हो साहब। जोड़ी तो प्रभु ऐसी जो जन्म मरण को साथ, जोड़ी तो प्रभु ऐसी जो जन्म मरण को साथ। अंत समय जब आए दाता, अंत समय जब आए दाता, रहूं मैं तेरे साथ तुम्हारा जो कुछ मांगो सब कुछ दीजो, जो कुछ मांगो सब कुछ दीजो, छोड़ो दोनों हाथ तुम्हारा द्वार, जो कुछ मांगो सब कुछ दीजो, जो कुछ मांगो सब कुछ दीजो, छोड़ो दोनों हाथ तुम्हारा द्वार, जो कुछ मांगो सब कुछ दीजो, जो कुछ मांगो यही कथा आज भारतवर्ष की जो कथा है ये यही कहती है कि पूर्ण विश्वास कर, तू भरोसा तो कर, तू जमाने पर भरोसा करता है लेकिन ईश्वर पर भरोसा नहीं करता। और जिस दिन तू परम पिता परमात्मा पर भरोसा करने लग जाएगा उस दिन ये सारे लोग तुझे नकली लगेंगे। तू जुड़ तो सही। हम सिर्फ बातें करते हैं साहब, हम कर्म नहीं करते। ये सारी नौटंकी इंसान को लुटा देती है। ये हाथ जोड़ करके विनती है आप लोगों से। वारे दानियों आई ध्यान दो, वो तो सुनाऊंगा अभी, रुकी जा। आगे मकर संक्रांति है नहीं। कुछ लोगों की इच्छा है अन्नदान। मैं कहता हूं आज भले आप लिखवा रहे हो ये याद रखना, लेकिन यही अन्न आप मकर संक्रांति के दिन, ताकि आपको भी धर्म लगे। और पढ़ूंगा मैं, लेकिन कथा के बाद पढ़ूंगा। जोड़ी दो प्रभु ऐसी दीजो, जोड़ी दो प्रभु ऐसी दीजो, जन्म मरण को अंत समय जब आएगा, मौत है, अटल सत्येगा। अंत समय जब आएगा तो रहूं मैं तेरे साथ महाराज। करता है साहब, वो ईश्वर कभी अकेला छोड़ ही नहीं सकता। तो ईश्वर के लिए एक फिर आगे बढ़ा के तो देख। ईश्वर ने कहा है, भगवान का कहना है, तू मेरी दरवाजे पर आकर तो देख, तेरे सारे दरवाजे ना खोल दूं तो कैसे। मेरी बातें लोगों से कहकर तो देख, लोगों को तेरा ना बना दूं तो कैसे। हम विश्वास करते हैं लेकिन पूर्ण नहीं। कभी कभी शंका आ जाती है, करेगा कि नहीं करेगा। 2 महीना रास्ता देखे साहब, 2-4 महीना 5 महीना रास्ता देखे, उसके बाद फिर सब छोड़ी दे कि अब नहीं होएगा। भरोसा हो साहब तो पूर्ण हो। आई में समझ में। अब तुमको के विश्वास कसा करा भगवान के ऊपर। छोरो नानो सो 6 महीना कोई माँ के अदर कतरो विश्वास करे साहब। हजारों में घूम लो,
रोना बंद करे बहन। 6 महीने का क्या जाने वो कि माँ कहाँ है। कोई भी टोक सकती है, कोई भी उठा ले, पर नहीं, एक नहीं, 2 नहीं, 50 माँ के हाथ में उसको दे दो, वो रोना बंद नहीं करेगा। पर जा उसकी माँ ने पकड़ा और माँ पर माथे पर हाथ लगाया, जो तुरंत रोना बंद कर देगा। साहब 6 महीने का बच्चा भी माँ को पहचानता है और उसे पूर्ण विश्वास है कि ये मेरी माँ है और मुझे कभी कष्ट दे ही नहीं सकती। जब माँ पे इतना विश्वास करता है छोटा सा बालक, तो फिर हम भगवान पर क्यों नहीं कर सकते। एक ललक होनी चाहिए साहब, भक्ति से जुड़ने की, कथा सुनने की, मंदिर जाने की, गुरु से जुड़ने की एक अंदर से एक ललक होनी चाहिए। जबरन पकड़ के लाए कथा में, वो भी कई कथा सुन लो ना। चल चल बिलखेड़ा में कथा हुई रही, चल चाल हूँ पेट्रोल डले दुआ, चल भले मतलब जो वो के आसपास कथा हो रे, हाँ हो, चल 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 आरती हो रही रे, चल मंदिर में चलते हैं। कोई महापुरुष है रे, चल बैठ। तड़प सांझे दूध काढ़ो सब, केड़ा के छोड़वा जाए कि नहीं जाए, बोलो। ओके खींचो, छोड़ो, इतना में वो फिर भागे, ओके फिर खींचे, अरे रुक तो सही ना, छोड़ो उसको। लला के साहब माँ से मिलने की, बस वो 1 मिनट ही काफी है उससे मिलने का। वो तड़प कहाँ है साहब, जो तड़प एक छोटे से बछड़े में है, उसकी माँ से मिलने। थोड़ा लेट हो जाओ दमा, चिल्लाई के घर गधे दे साहब, समय हो चुका है, उसकी माँ से मिला दो। नरा का खूंटा तोड़ दिया है, भागी जाए न जाएगा कहीं भी थोड़ी खाली, उसकी माँ के पास। उतर रही माँ गड़े प्रेम, एक ललक, कथा की हो, गुरु की हो, भागवत की हो, मंदिर की हो या धर्म की हो, कोई तड़प तो हो। रही बात विश्वास की, विश्वास भी इतना करना कि पूर्ण, तू गिरा रहा है तो तेरी इच्छा, और तू उठा रहा है ये तेरी इच्छा। और याद रख देना, ए परमपिता उठा तो रहा है लेकिन गिरने मत देना, गिरने का समय आए और तू संभाल लेना, तो भक्ति है साहब, नहीं तो काहे की भक्ति। बिन समझ में, गला में न, हाथ में न, पग में न, कमर में, सब राम जी की मौज। तो फिर समझ जो भगवान के की जो यो सब तेने दियो है, ढंग से निकाल दीजिए जिंदगी। ज्यादा पेरी ओढ़ी के न फिर यूं मत कीजिए कि या कहीं माने लाया के हूँ एक गणे बैठू कहीं, देखना तो अहंकारी शब्द। अगर 5 जनी बैठे कहीं एक ही जाए नहीं कि एक के भी गणे बैठा कि या कहीं अपने लायक है, इसे कहते हैं अहंकार। तेरे पद का, तेरे घर का, तेरी जमीन का, तूने जो सोना चांदी पहना है ना, उसका अहंकार आपको सताता है। मैं कहता हूँ जो दिया भगवान ने दिया।